गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यू आर वार्म वेलकम ऑन द डास्क लिब्रो। 29 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित आयनों में चुंबकीय आघूर्ण का मान सर्वाधिक होगा। तो बेटा जी देखो, चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में हम यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो देखो जी क्या करें अपन, यहाँ देखो भाई, सबसे पहले क्रोमियम का देखो, एक एक का सॉल्व करते हैं। क्रोमियम की जो वैलेंसी है वह है 3+, तो क्रोमियम के पास 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आर्गन 3d5 4s1, और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्रोमियम 3+ बन जाएगा आपका आर्गन 3d3, और 3d3 में इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन शेष बचेंगे, चाहे ये दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड हो चाहे प्रबल क्षेत्र का लिगेंड हो। क्योंकि हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अष्टफलकीय ज्यामिति में ये ऐसे ही तो टूटेगा बेटा जी, T2G और EG। तो चाहे लिगेंड पेयरिंग करवाए चाहे ना करवाए, उससे हमें क्या लेना देना भाई, कम से कम T2G में 3 तो भरे ही जाएंगे। इसलिए इसके पास जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं? 3। बोलो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 3। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास 3 हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है, तो हम जानते हैं म्यू बराबर होता है n+2। तो ये क्या हुआ? 3 + 2 बराबर 15, तो इसकी वैल्यू आई 3.89 bm। ऐसे ही सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या दे रखा है? सेकंड वाला दे रखा है FeS2O6 और 2+। अब यहाँ देखो Fe का जो नंबर होता है वो होता है 26। ये क्या हुआ? आर्गन 3d6 4s1। अब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसकी ज्यामिति क्या होगी? आर्गन 3d6। और हमें पता है कि ये जो लिगेंड है वह दुर्बल क्षेत्र का है। अब जब दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, अष्टफलकीय ज्यामिति बनाएगा, तो टूटेगा कैसे? T2G और EG। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बच रहे हैं? 6। तो कैसे जाएंगे? 1 2 3 4 5 और 6। बोलो भाई, ऐसे ही टूटेगा। अब ये बताओ कि यहाँ पर कितने लिगेंड अयुग्मित मिले? तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें मिले 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? लो साहब निकाल दो। म्यू बराबर क्या होगा? n+2 √। तो ये हमने रखा 4, 4 + 2 6 चौक 24, और ये आया आपका 4.89 bm। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा निकालो। तीसरा देखो क्या कह रहा है, ZnH2O6। जैसे मैं निकाल रहा हूँ खटाखट खटाखट ऐसे ही निकलने चाहिए। अब यहाँ देखो जिंक का कितना होता है? जिंक का होता है हमारे पास 30। क्या होता है? आर्गन 3d10 4s2। बोलो, तो जैसे ही Zn2+ बनाएगा क्या होगा? आर्गन 3d10। अरे भाई, जब आर्गन के अंदर सबके सब भर गए, सॉरी जिंक के अंदर जब सबके सब भर गए तो इसका विपाटन भी करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें पूरा का पूरा T2G और EG भरा हुआ ही तो प्राप्त होगा, चाहे लिगेंड हमारा दुर्बल क्षेत्र का हो चाहे लिगेंड हमारा प्रबल क्षेत्र का हो। उससे हमें लेना देना क्या है? तो इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। तो हम जानते हैं म्यू बराबर क्या होता है? n+2। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 0 0 + 2। बोलो जी, तो यहाँ म्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अब सबसे ज़्यादा प्रश्न क्या पूछ रहा था? प्रश्न पूछ रहा था हमसे कि किसके चुंबकीय आघूर्ण का मान सर्वाधिक होगा। तो हम कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि सेकेंड FeS2O6 2+ के चुंबकीय आघूर्ण का मान सर्वाधिक होगा। यही हमारा आंसर है। तो और क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मस्त रहिए, देखते रहिए डास्क